नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में काम समय यानी कि वर्क एंड टाइम के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने सूत्र आधारित प्रश्नों को देखा था। काफी दिन बाद वीडियो आ रही है, काफी सारा काम था इसलिए बिजी थे। अब वीडियो प्रयास करेंगे कंटिन्यू रहे। तो पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि मैथमेटिक्स में जो हमारा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था वो सूत्र आधारित था। सूत्र आधारित मतलब ये है कि जैसे कुछ व्यक्ति कुछ घंटे तक काम करते हैं, फिर उसी काम को अगर व्यक्तियों की संख्या या दिनों की संख्या कम ज्यादा कर दी जाए, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे कर रहे थे, हम लोग उसको देख रहे थे। ठीक है, चाहे आप सूत्र समझिए चाहे आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपको सवाल बनाने हैं बस, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जिसमें सवाल क्या है, ध्यान समझिएगा, केवल सवाल समझना है। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में केवल 1/3 कार्य हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पे पूरा हो जाए। अब बात को समझिए, सवाल क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि भाई उसने कहा कि हम 62 दिन में काम को पूरा कर देंगे। कितने दिन में? 62 दिन में। 32 आदमी उसने काम पे लगा दिए। कितने आदमी? 32 आदमी। 32 आदमियों ने जब काम करना शुरू किया तो 30 दिन तक काम किया। कितना दिन तक? 30 दिन तक काम किया। ठीक है, मान लीजिए मैन है, 32 आदमियों ने 30 दिन तक काम किया, बटे काम वो लोग केवल और केवल 1/3 कर पाए। 1/3 काम वो कर पाए। अब बात को समझिएगा, इसी सवाल को समझिएगा। अब कह रहा है कि आदमी सोचता है कि हमें काम पूरा करना है। 1/3 का मतलब ये है कि पूरा काम एक था, उसका 3 हिस्सा हुआ है, 1/3 काम। तो अगर एक में से 1/3 काम हो चुका है, बचा कितना? बचा आपका 2/3 काम। ठीक है, 2/3 काम को पूरा करना है और दिए हुए समय में करना है। समय भी वही रहना चाहिए। अब बात को समझिएगा। देखिए, 62 दिन में से 30 दिन तो गया। अगर 30 दिन गया तो बचा कितना? 32 दिन। 32 दिन बचा है। डी फॉर टाइम है और कुछ है नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 32 दिन बाकी रह गया है। अब काम कितना करना है? काम करना है 2/3। सवाल कह रहा है कितने आदमी और लगा दिए जाए या कितने व्यक्ति और लगा दिए जाए। तो हम मान लेते हैं, देखिए 32 आदमी पहले से थे, हमने मान लिया x आदमी और अगर लगा देता है तो पूरा काम हो जाएगा। समझ आ गया आपको क्वेश्चन? देखिए एकदम आराम से समझिएगा। सवाल बोला था एक ठेकेदार 62 दिन में काम कराने का वादा किया, 32 आदमियों को लगाया, 30 दिन बाद केवल काम हुआ 1/3। अब वो चाहता है दिए हुए समय पे काम पूरा हो जाए। समय बचा है 32 दिन का शेष, क्योंकि 62 में से 30 दिन यहां लग चुका है, 32 दिन शेष बचा। अब 32 आदमी काम करेंगे करेंगे प्लस उसने x आदमी को और लगा दिया, 2/3 काम भी पूरा हो गया दिए गए समय में। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया, 32 से 32 कट गया। अब ये 2 है, कैंची गुणा करिए, 60 बराबर ये हो जाएगा 32 प्लस एक्स। 32 को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, 28। एक्स बराबर 28। यानी कि अगर वो 28 आदमियों को और लगा देगा तो शेष काम एकदम समय पे पूरा हो जाएगा। बताइए कहां दिक्कत हुई? ठीक है, बस सेंटेंस को बनाना है और सेंटेंस को बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं और आपको उसको हम बनाते हैं या उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, केवल सवाल समझिए, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल ध्यान समझिएगा। कह रहा है सुधीर 30 दिन में एक कार्य पूरा करने का ठेका लिया है। अच्छा, 30 दिन में 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में, देखिएगा 9 घंटे 10 दिन में, मतलब हर दिन वो 9 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 दिन में 1/4 कर सके। अच्छा, शेष कार्य पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे कार्य करके
कार्य संपन्न कर दें। अब बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए पूरा समय है 30 दिन का, कितना है 30 दिन का, 400 मजदूर उसने लगाया है, 400 मजदूर 9 घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन तक, 10 दिन तक। यही ना बोला है ना कि 400 मजदूर लगाया है, 9 घंटे काम कर रहे हैं और 10 दिन में कितना काम उन्होंने किया, उन्होंने काम किया 1/4, ठीक है। यानी कि 1 में से 4 हिस्सा उन्होंने काम कर दिया, या 4 में से 1 हिस्सा कर दिया, ऐसे समझ लीजिए, बराबर। अभी कह रहा है कि कितने मजदूर और लगाएं ना, तो हमने मान लिया 400 मजदूर तो थे ही, प्लस उसने x मजदूर और लगा दिए, और ये मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, लिखा है सवाल में, प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं। और अब बात समझिएगा, कितना दिन करेंगे वो लोग, बात समझिए, 30 में से 10 दिन तो ये खा चुके हैं, बचा कितना, 20 दिन तक। यानी कि 400 प्लस x मजदूर 8 घंटे के हिसाब से 20 दिन जब काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। कमुआ बचा कितना था, 1 में से 1/4 तो चला गया, तो बचा कितना, 3/4, यानी कि ये काम करते हैं 3/4। देखिए सेंटेंस हो गया, बस यही करना है। अब देखिए इसी को आप सूत्र भी लिख सकते हो, देखिए m हो गया, ये हावर घंटा हो गया, ये डे हो गया, ये w वर्क हो गया, तो यही तो हमने आपको बताया था, mdh/w, ठीक है। तो चाहे आप फॉर्मूले से करिए, चाहे आप इसको वाक्य को सेंटेंस को बना के कीजिए, बस इसको हल कर दीजिए, आपको आ जाएगा कि कितना मजदूर ज्यादा लगाया गया। देखिए 4 से 4 गया, और यहां अगर आप देखेंगे तो 20 एकम 20, और ये अगर इसको काटेंगे 20 दूना 40, कितना आएगा 20, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये देखिए 3 है, कैंची गुणा करेंगे 3 घर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 20 गुना 9 10 में 90, और गुना ये 3, ठीक है, ये 3 घर चला गया, बराबर, ये हो जाएगा 400 प्लस x गुना 8, ठीक है। आप कट करिए, देखिए अगर आप कट करेंगे, देखिए 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 2 से काटिए, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 45, ठीक है। कितना हो गया, 5 गुना 45 गुना 3 बराबर 400 प्लस x। देखिए ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, और 15 चौका 60, और 7 कितना हो गया, 675 बराबर 400 प्लस x। इधर इसको माइनस कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 275, यानी कि 275 जब वो मजदूर लगा देगा तब उसका काम समय पे हो जाएगा। बताइए कहां दिक्कत हुई, सेम सेंटेंस सेट करिए, सवाल लग जाएगा, ठीक है। केवल और केवल आपको सेंटेंस सेट करना है, सवाल आपका लग जाएगा। केवल देखना यह है कि मजदूर बढ़ाए गए या घटाए गए, और आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्नों हम अभ्यास कर लेते हैं और उनको हम बनाते हैं। देखिएगा फटाफट लगाएंगे, देखिए अब समझ हो गई आपकी, अब इसको हम थोड़ा तेजी से करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में ठेका लिया है, ठीक है, सड़क बनाने का उसने ठेका जो लिया है कितने दिन में, 100 दिन में, कि मैं बनवा दूंगा। उसके लिए उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया, 40 दिन बाद पता चला कि निर्माण कार्य 1/3 हो पाया है। 90 आदमियों को लगाया है, इन लोगों ने जब 40 दिन काम किया तो पता चला कि 1/3 काम हो चुका है, यही ना बोला है। कह रहा कि शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। देखिए 90 व्यक्ति थे ही, हमने मान लिया x व्यक्ति और लगाया उसने, ये कितने दिन काम करेंगे, 100 में से 40 दिन काम हो चुका है, बचा 60 दिन, और काम कितना बचा, 2/3, यही ना होगा सेंटेंस हमारा। 3 में से 1 काम हो चुका था, 2 काम बचा है, बस हल कर दीजिए। देखिए ये कट गया, ये कट गया, और अगर यहां देखें तो 2 का गुणा कर देंगे, 90 गुना 40 गुना 2 बराबर, ये हो जाएगा 90 प्लस x गुने 60। देखिए अगर 30 से काटेंगे, 30 दूना 60, और 30 तिया 90, और ये 2 से 2 चला गया, बचा कितना, ये बचा आपका 4 तिया 12, 120 बराबर 90 प्लस x, घटा दीजिए, x बराबर 30, यानी कि 30 आदमी जब और लगेंगे तो शेष 60 दिन में पूरा काम हो जाएगा। सेम सवाल सेम सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगला सवाल समझिए, देखिए केवल आपको समझना है, 2 सवाल मैंने आपको समझा दिया। देखिए एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, मतलब कहता है कि मैं 150 दिन में पूरा कर दूंगा।
उसने 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, उसे पता चलता है 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। देखिए 50 दिन में, 150 दिन में कहा था पूरा कर देंगे, जब उसने 200 आदमी लगाया तो 50 दिन में पता चला कि 1/4 काम हुआ है। यही ना बोला है सवाल, 50 दिन में केवल 1/4 हुआ है। अभी कह रहा है कि निश्चित समय पे पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे। तो 200 व्यक्ति थे, अब मान लिया हमने कि 200 में x आदमी और उसने लगा दिए। टाइम कितना बचा है, 150 में से 50 चला गया है, बचा टाइम कितना है 100। काम कितना बचा है, 4 में से 1 हो चुका है तो 3/4 काम बचा है। बस इसको हल कर दीजिए। देखिए 4 से 4 चला गया, 100 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 50, कैंची गुणा करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, बराबर 200 प्लस x। देखिए ये 50 गुना 100 300 हो जाएगा, बराबर 200 प्लस x, यानी कि कितने आदमी, 100 आदमी। ठीक है, 100 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, हमारा काम समय पूरा हो जाएगा। देखिए क्या दिक्कत है, इसमें आपको दिया हुआ भी है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऐसे ही सवालों को समझिए और एक सवालों को हम हल करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका ले लिया है। ओके, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए हैं। ठीक है, 124 दिन में करवाना चाहता है, 120 आदमी उसने लगा दिए। 64 दिन बाद पता चला कि कार्य 2/3 पूरा कर लिया गया है, तो वह कितने व्यक्ति को हटा करके निश्चित समय में पूरा कर सकता है। अच्छा, यहाँ हटाने की बात की जा रही है, किसकी, हटाने की बात। कहा भैया 124 दिन में उसको काम पूरा कराना था, 120 आदमी उसने लगाया और कितने दिन काम हुआ, 64 दिन। जब 120 आदमियों ने 64 दिन काम किया तो काम 2/3 पूरा हो चुका है। यही बोला है सवाल, 2/3 पूरा हो चुका है। अब कह रहा है कि 120 में से कितने को हटा दे वो, तो उसने मान लीजिए x को हटा दिया। अगर शामिल करना होता है तो प्लस, हटाना होता है तो माइनस। 120 हटा दिया, अब दिन कितना शेष बचा है, 124 में 64 गया तो बचा कितना है, 60 दिन। काम कितना बचा शेष, 1/3, 2/3 हो चुका था, 1/3 बचा। हल कर दीजिए, काट दिए इसको इससे, इसका गुणा करेंगे तो 100, अच्छा यही काट दीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए देखिए 60 एक कम 60, 60 दूना 120, तो ये हो जाएगा 64 और गुने 2 128 बराबर कैसे गुणा करेंगे तो ये 2 120 माइनस x, 2 से काट दीजिए, इसको काटेंगे 2 से तो फिर आ जाएगा 64। देखिए 64 बराबर 120 माइनस x, x को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, x बराबर 120 माइनस 64। ठीक है, तो घटा दीजिए, आपका आ जाएगा, देखिए 10 में से 6 हो गया और इधर बचेगा 11 5, ठीक है 56 दिन। देखिए यहां से 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, ये बचा 11 और 11 में से 6 गया 5। ठीक है, 56 दिन, यानी कि 56 व्यक्तियों को अगर वो हटा देगा तो काम जो है वो शेष समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आदमी जैसे अगर ठेकेदार बहुत चालाक होते हैं, अगर आदमी ज्यादा रखे रहेगा ना तो कमवा फट से हो जाएगा, और लेकिन जब काम को उसको डिले करना है, जैसे उसने देखा कि 64 दिन में मेरा काम ज्यादा हो गया है तो और लोगों को हटा दिया, भैया समय से पूरा करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब ये सवाल यहाँ पे ये तरीका खत्म होता है। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए है सवाल बिल्कुल यही इसी टाइप का है, ऐसा ही लगेगा, बस समझ कहां हमको डिफरेंस करना है, कहां हमको उसको अलग करना है, वही पिन पॉइंट होता है। ठीक है, देखिए समझिएगा सवाल क्या दे रहा है, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया, 100 मजदूर काम पे लगाया, 15 दिन बाद पता चला नहर पूरी नहीं बन पाएगी। वहां क्या लिख रहा था कि 15 दिन बाद पता चला इतना काम हुआ है, यहां काम ही नहीं बता रहा है। अब देखिए कहां डिफर होगा, अतः उसने 200 मजदूर और लगा दिए। ओके, नहर समय पे बन गई। अब आपको बताना क्या है, यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। अब बात समझिएगा, देखिए कितना बढ़िया फंसाया आपको। कह रहा नहर उसने 20 दिन में बनवाना है,
100 मजदूर उसने लगाया। अब ये 100 मजदूरों ने कितने दिन काम किया? 15 दिन तक। ठीक है, 15 दिन तक 100 मजदूरों ने काम किया और नहर उसको पता चल गया कि समय पूरा नहीं होगा। उसने कहा ऐसा करो, 200 आदमियों को और लगाओ। और जब उसने 200 आदमियों को लगाया, तो नहर समय पे बन गई। अब देखिए यहां समझना कैसे है। देखिए, पहली चीज, 100 आदमी पहले ही थे, 200 आदमी और लग गए। अगर ये 200 आदमी लग गए तो अब पूरे आदमी कितने हो गए? 300। ये 300 आदमी कितना दिन काम करेंगे? देखिए, 100 आदमी 15 दिन कर चुके थे, तो ये खत्म हो गई कहानी यहीं पे। अब शेष बचे हैं 300 आदमी और ये काम करेंगे 5 दिन तक, क्योंकि 20 में से 15 दिन काम हो चुका है। जब ये 300 आदमियों ने 5 दिन काम किया तो काम पूरा हो गया। सवाल तो यही है, हमारे हिसाब सवाल तो यही है ना भाई। सवाल बोला था कि देखो, 100 आदमी काम उसने कहा था हम 20 दिन में करा देंगे। 100 आदमी लगाया, 15 दिन तक काम हुआ, उसको लगा यार काम नहीं हो पाएगा, 200 आदमी और बढ़ा दो। जब 200 आदमी बढ़ गए तो काम पूरा हो गया। लेकिन सवाल करे ना ना ना, आप ये बताइए, अगर ये 200 ना बढ़ाया होता तो काम कितना देर होता या कितना टाइम और लगता? तो एक बात समझिए, चलिए हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बात को समझिएगा। जैसे इसने कहा कि भाई 300 आदमियों ने जब 5 दिन काम किया तो पूरा हो गया। हम ये मान लेते हैं कि जो काम 300 आदमियों ने 5 दिन तक किया, वही काम 100 व्यक्ति अगर करते तो x दिन लगाते। कितना दिन? x दिन लगाते। नहीं समझे बात भाई? 15 दिन का कमुआ तो खत्म हो चुका था, इसके बाद 200 और आ गए, तो 300 व्यक्ति आ गए और 5 दिन का काम बचा था पूरा कर दिए। हम मान लेते हैं कि जो काम बचा था उसको 100 आदमियों ने ही किया। कितने टाइम में? ये x टाइम में। अब इसको हल कर देते हैं। देखिए, इसको हल करेंगे, देखिए 1 1 0 0 कितना? 15 दिन। यानी कि अगर 100 व्यक्तियों ने किया होता तो टाइम लगाते 15 दिन। 300 आदमियों ने किया था तो 5 दिन में पूरा कर दिए थे। कितने दिन में? 5 दिन में। तो ज्यादा कितना लिया? तो 100 आदमी अगर करते तो 15 माइनस 5, 10 दिन ज्यादा लेते। ठीक है, कितना? 10 दिन एक्स्ट्रा लेते। वही सवाल पूछा, देखिए कहा है ना कि यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार होती? जैसे 15 दिन हो चुका था, अगर वही 100 आदमी काम करते रहते तो 15 दिन और लगता। ठीक है, 30 दिन में काम पूरा होता, लेकिन काम पूरा कराना था 20 दिन में, इसीलिए तो उसने 300 को लगाया, 5 दिन में पूरा कर लिया। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आंसर कि अगर 100 आदमी काम करते रहते तो 15 दिन लगता, जिसको 5 दिन में 30 आदमियों ने कर दिया, तो अधिक समय जो था या अतिरिक्त जो समय था वो कितना था? 10 दिन का। ठीक है, तो ये देखिए सवाल का पैटर्न चेंज है थोड़ा सा, बस समझने की देर है, समझिए कैसे आप उसको बाद आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक और सवाल समझिए इसी पैटर्न पे ध्यान से। एक ठेकेदार 60 दिन में बांध बनवाने का ठेका ले लिया। 60 दिन में उसने कहा हम बांध बनवा देंगे। ठीक है, 60 दिन में बांध बनवा देंगे। जिसमें काम नहीं दिया रहेगा ना उसमें ये लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है, 40 मजदूरों से काम शुरू किया, परंतु 40 दिन बाद 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पे पूरा कर लिया। यदि 50 मजदूर न लगाता तो बांध कितने दिन बनके तैयार हो पाता? अब बात समझिएगा, 40 मजदूर उसने काम लगाया, कितने से? 40 मजदूरों से काम उसने शुरू कराया और 40 दिन तक काम कराया। कितने दिन तक? 40 दिन तक। फिर उसे लगा यार काम नहीं पूरा हो पाएगा, तो उसने कहा 50 आदमी और लगा दो। अब कितने आदमी हो गए? 90 आदमी। जरा बताइए ये 90 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे? 60 में से 40 दिन काम हो चुका है, ये करेंगे 20 दिन तक काम। और जब इन्होंने 20 दिन तक काम किया तो काम पूरा हो गया। अब कह रहा है कि ये जो 50 एक्स्ट्रा लगाया है, अगर ये ना लगाता मतलब 40 लोग ही काम करते तो कितने दिन में पूरा करते? हम मान लेते हैं x दिन में पूरा करते।
कितने दिन में, x दिन में। बस इसे को हल कर दीजिए। देखिए 20 एकम 20 और 20 दूना 40 और ये कट जाएगा, कितना होगा 45। ये x बराबर कितना हो गया 45। x बराबर कितना हो गया 45। ठीक है, अब बात को समझिएगा। अब कह रहा है देखिए, अगर आदमी ना बढ़े होते तो 45 दिन में काम पूरा होता। आदमी बढ़ गए जिसकी वजह से 20 दिन में ही काम पूरा हो गया था, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 25। एक्स्ट्रा कितना हुआ 25। बात समझ में आई? अरे बाबू देखिए, जब 40 में 50 बढ़ाया तो 90 आदमियों ने जब काम किया तो 20 ही दिन में काम को निपटा दिया। उसी काम को अगर 40 आदमी करते तो 45 दिन में निपटाते। 90 आदमियों ने 20 दिन में निपटाया, 40 लोग निपटाते 45 दिन में, तो ज्यादा कितना लगता 45 माइनस 20, 25 दिन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो लगते हैं वो 25 दिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़े से अटपटे हैं। अटपटे का मतलब देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि गुणा भाग हमको कैसे करना है, एक ही तरीका है, बस डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि अब ये काम नहीं दे रहा है, आपसे कह रहा है यहां तक कमुआ हो गया तब नया लगाया। अगर ये नयका ना लगाते तो कितना दिन चलता, तो पुराने फॉर्म चलते, समय ज्यादा लगता। ठीक है, अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा देखिए, अब ये देखिए तो ये थोड़ा सा और डिफरेंस है। कैसे? एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। अब समझिएगा, देखिए सैनिक कितने थे 950, ये सैनिक थे, और 950 इनको जो खाना मिल रहा है वो 500 ग्राम। ठीक है, ऐसे समझिए 500 ग्राम प्रति आदमी के हिसाब से, और खाना कितने दिन के लिए था 200 दिन के लिए। ठीक है, 950 सैनिक थे, 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से मतलब आधा किलो खाते थे, 200 दिन तक था। कह रहा 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरी जगह चले गए तो यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक बचेगी। अब बात को समझिए, पहले बात को समझिएगा। कह रहा है कि 70 दिन बाद, कितने दिन बाद 70 दिन बाद, 70 दिन बाद 300 सैनिक चले गए। कितने सैनिक 300 सैनिक चले गए। 70 दिन बाद 300 सैनिक चले गए। अच्छा, हम मान लेते हैं कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। अगर कोई नहीं गया होता तो 950 सैनिक 500 के हिसाब से खाते कितने दिन तक, 70 दिन बाद बोला है ना, हमने मान लिया कोई नहीं गया है, तो 70 दिन बाद भी 130 दिन तक सब लोगों ने खाया, जम के खाया, हमने ये मान लिया। लेकिन अब सवाल कह रहा है नहीं, देखिए हमने ये माना कि अगर 130 दिन तक ये लोग खाते, पूरा खाते मतलब 70 दिन के बाद तो इतना होता भाई, 200 दिन खाते तो ये होता, लेकिन इसमें से 70 दिन खा चुके हैं, शेष बचा 130 दिन, तो 950 लोग 500 ग्राम के हिसाब से 130 दिन तक खाते। लेकिन यही खाना अब कितने लोग खा रहे हैं, 950 में से 300 चले गए, 650 लोग खा रहे हैं। कितने लोग 650 लोग, आधा किलो के हिसाब से। तो कह रहा है कितना दिन चलेगा, 130 दिन तो चलेगा ही चलेगा, प्लस 130x, कुछ ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि देखिए 5 आधा किलो ही खा रहे हैं, यहाँ 950 लोग खा रहे थे, यहाँ 300 लोग खा रहे हैं। बात समझ में आई आपको? पहले हमने ये माना कोई नहीं गया, अगर कोई नहीं गया तो इतना खाना खाएंगे। अब सवाल कह रहा है 300 लोग चले गए, तो 650 में से 300 चले गए, सॉरी 950 में से 300 चले गए, 650 लोग आधा किलो खा रहे हैं, तो कितना दिन चलेगा 130 प्लस x। क्यों? क्योंकि आदमी कम हो गए हैं, जब आदमी कम हो जाएंगे तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। बस इसी को हल कर दीजिए। देखिए इसको हल कर देखिए, पहले जीरो काटिए, 1 2 3 जीरो गया, 1 2 3 जीरो गया। अगर आप देखें, अब देखिए ये हो जाएगा 10, 13 दहा में 130, और ये 13 पचे 65, 5 आया, फिर काटिए 5, 5 दूना 10, फिर काटिए 5 और ये 5, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि ये आपका पूरा हो जाएगा, देखिए 95 गुने 2, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 130 प्लस x, ये हो जाएगा 2 पचे 10 और दोनों 18 1 19, 190 माइनस 130 बराबर x।
यानी कितना आ गया 60। ठीक है, कितना उत्तर आ गया 60, x बराबर 60। यानी कि जो सामग्री आपकी कितने दिन चल रही थी, जो सामग्री आपकी, अब जब और सैनिक आ जाएंगे तो जो सामग्री 130 दिन वाली थी वो 60 दिन और एक्स्ट्रा चलेगी, यानी कि 190 दिन चलेगी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा 60। आपसे यही पूछा था, सही उत्तर क्या आ जाएगा 60। देखिए बोला है ना आपसे कि कितने दिन और चलेगी, 130 तो चलेगी चलेगी प्लस एक्स्ट्रा 60 दिन, 190 दिन चलेगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 60। पूछा था ना कितने दिन और चलेगा एक्स्ट्रा, अगर पूछा होता कुल कितने दिन चलेगा तो 190, लेकिन एक्स्ट्रा पूछ लिया तो चलेगा आपका 60। ठीक है, अगला सवाल देखिए सेम पैटर्न पे है, अगला सवाल उसको भी हम निपटाएंगे, सेम पैटर्न पे है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, तो अगले सवाल को भी हम निपटाते हैं और उसको देखते हैं। देखिए समझिएगा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कहा गया भाई, हाँ, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 330 सैनिक के लिए 35 दिन का खाना है। देखिए 303 सैनिक के लिए 900 ग्राम यानी कि लगभग 1 किलो के आसपास से वो लोग खा रहे हैं। 35 दिन का खाना है, कितने दिन का 35 दिन का। अब सवाल कह रहा है, मान लीजिए फूड, मान लीजिए भोजन है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, अच्छा ज्यादा हो गए मतलब बढ़ गए, तो 825 ग्राम से दिए जाने पर शेष सामग्री केवल 18 दिन चली। कितने दिन चली, 18 दिन चली। तो अब आपको बताना है कि वो व्यक्ति कितने आए थे। अब बात को समझिएगा, देखिए भैया 330 आदमी थे, 900 ग्राम खा रहे थे। अच्छा कितने दिन बाद पूछा है, 10 दिन बाद। कितने दिन बाद पूछा है, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद। अच्छा तो 10 दिन बाद, ये डे है सॉरी, ठीक है, 10 दिन बाद हम मान लेते हैं कि पूरा इन्होंने ही खाया, 10 दिन यहां खा चुके हैं, 25 दिन यहां खाएंगे, तभी तो 35 होगा पूरा। भाई 330 लोगों ने 10 दिन तक खा लिया था, अब बचा कितना, बचा कितना 330 गुणे 900 गुणे 25 बराबर। अभी कह रहा है कि कुछ सैनिक और आ गए, मतलब ये बढ़ गए, तो 330 प्लस एक्स, ये बढ़ गए, बढ़े हो चाहे घटे हो, खा, अब सवाल कह रहा है खा कितना रहे हैं 825 के हिसाब से, सवाल यही ने बोला है भाई खा रहे हैं 825 हिसाब से, लेकिन चला कितना दिन, जो 25 दिन चलना चाहिए था अब वो चला केवल 18 दिन। कितना दिन चला, 18 दिन। बस इसी को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से काटिए, 18 कम 18, 18 25 90, ये कितना आ गया 50। अगर इसको काटेंगे आप 25 से, तो देखिए 25 दूना 25 दिया 75, 3 आया और 7, फिर 25 दिया 75, 33 आएगा। ठीक है, तो 33 आ गया, कट गया पूरा, और 33 बन जा, और यहाँ 10। ठीक है, देखिए पूरा कट गया लगभग लगभग, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 50, ये हो जाएगा 500 बराबर 330 प्लस एक्स। 500 में से 330 घटा दीजिए, आपका 170। ठीक है, 170 लोग एक्स्ट्रा आ गए, या 170 लोग वहां पे ज्यादा आ गए। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जो सूत्र वाले हैं ये एग्जाम में पूछता है आपसे, कम ज्यादा सैनिक ये वो दुनिया भर का करके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस सेंटेंस को पकड़िएगा, वो कहना क्या चाहता है उस हिसाब से आप सवाल को कवर अप कर लेंगे और आसानी से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ देखिए, अब अगला जो सवाल हमारा है लगभग इसी जैसा है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करें, ज्यादा नहीं। देखिए अब जो सवाल है आपका वो है पुरुष स्त्री और बच्चों पे आधारित सवाल। ठीक है, अब आपसे ये सवाल पूछता है, देखिए पैटर्न पूरा यही है, पुरुष स्त्री और बच्चों पे आधारित सवाल। ठीक है, बस नाम लिखने का मतलब है, सवाल तो है वही, पूरा सवाल वही है और पूरा तरीका भी लगभग लगभग वही है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए समझिएगा, सवाल कह रहा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्री किसी काम को 13 दिन में करते हैं, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए समझिएगा, कह रहा है कि 10 आदमी ले लीजिए, या मतलब 10 आदमी बराबर हैं किसके, 20 औरतों के,
तो मतलब इसका हुआ है कि एक आदमी बराबर 2 औरत। यही ना हुआ भाई, बात तो यही होगा। ये किसी काम को 13 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 13 दिन में। अब देखिए कितने दिन में? 13 दिन में। फिर आपसे सवाल जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि 24 आदमी और 17 स्त्री। देखिए 24 आदमी पूछ रहा है प्लस 17 औरतें। ये इसी काम के, जो भी काम होगा, यहां मान लीजिए W था, इसी काम के दोगुने को कहा है, इसी काम के दोगुने को कितने समय में करेंगी। यही ना बोला है, इसी काम के दोगुने को कितने समय में करेंगी। अब देखिए समझिएगा। पहली बात, एक आदमी बराबर 2 औरत है, तो चाहे आप आदमी में कन्वर्ट कर लीजिए चाहे औरत में, बात आपके ऊपर है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए अगर 24 आदमी है और एक आदमी बराबर 2 औरत है तो पूरी कितनी हो जाएंगी? 48 औरत। कितनी? 48 प्लस 17 थी ही, तो पूरा कितनी औरत हो जाएंगी? 65। कितनी? 65। बस आपका काम हो गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। सवाल बोला था कि भाई 20 आदमी 20 औरत, यही ना बोला था? 20 औरत किसी काम को 13 दिन में करती हैं। कितने दिन में? 13 दिन में। तो काम पूरा हो गया। अब कह रहा है इसी को 65 औरतें अगर काम करें, 65 औरतें तो कितना दिन में करेंगी, और काम कितना हो गया? 2 गुना। बस हल कर दीजिए, W से W गया। देखिए 13 कम 13, 13 पच्चे 65, 5 कम 5, 5 चौके 20, कैंची गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 दिन में पूरा कर देंगे। खत्म, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, 8 दिन में पूरा कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हमको, देखिए या दिया था ना, जब आपको या दिया रहेगा, या फिर अथवा दिया रहेगा, अथवा, तो आपको चाहे औरत में कन्वर्ट कर लीजिए चाहे आदमी में, उसके हिसाब से हल कर लीजिए। देखिए बोला था कि 10 आदमी या मतलब बराबर 20 औरतें, यानी कि एक आदमी 2 औरतों के बराबर है। तो अगर सवाल देखा जाए तो 10 आदमी 13 दिन में काम जो करता है, या 20 औरतें जो 13 दिन में काम करती हैं, उसी काम को उसी काम को पूरा करने के लिए अगर हम 24 आदमी 17 महिला, या 48 महिला 17 महिला, क्योंकि हमने 24 को कर दिया कन्वर्ट महिला में, कुल मिलाकर करेंगी तो कितने दिन में करेंगी? ठीक है, वो हमने कर दिया। देखिए 20 महिला 13 दिन में काम कर रही थी, 65 महिला काम करेंगी D दिन में, मान लिया हमने X दिन में या D दिन में, बटे हमने कर दिया 2 W, 1W 2W, मतलब ये है दुगुना काम। बस इसको हल कर दीजिए, आंसर आ गया। बताइए कहां दिक्कत है? ठीक है, तो सेंटेंस बनाइए और कर दीजिए। अथवा वाला ध्यान दीजिएगा, अथवा दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि कहीं कहीं और देगा, जहां और देगा वहां अलग फॉर्मूला लगेगा, अथवा में अलग लगता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल समझिएगा इसी पर आधारित। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, देखिए बोला ना 4 पुरुष या 6 लड़के, इसका मतलब हुआ कि 4 आदमी बराबर 6 लड़के हैं। ठीक है, या आप यहां से भी कह सकते हो एक आदमी बराबर क्या हो जाएगा? 6/4 लड़के, या 3/2 लड़के। ठीक है, कह रहा किसी काम को 20 दिन में कर लें। कितने दिन में? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। अब आपसे क्या पूछा है? 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुष मेल कर लीजिए या 11 लड़के, 6 पुरुष 11 लड़के, उसे कितने दिन में कर लेंगे? यहां काम का दोगुना तिगुना नहीं किया है, तो नीचे हम बट्टे W नहीं करेंगे। देखिए बात को समझिएगा, आराम से कर लीजिए, चाहे बॉयज पे करिए, चाहे मतलब चाहे मैन पे कीजिए और चाहे बॉयज पे कीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए अगर हम मैन पे मान लेते हैं मैन पे, तो देखिएगा समझिएगा, जो काम 3/2 लड़के करते हैं 20 दिन में, या एक आदमी करता है 20 दिन में, एक आदमी जो काम 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, एक आदमी 20 दिन में, वही 6 आदमी और 11 लड़के, 6 आदमी और 11 लड़के। ठीक है, बात को समझिए। देखिए 6 आदमी, यही नहीं बोला है सवाल में कि भाई जो काम 6 आदमी और 11 लड़के, अगर आप कन्वर्ट करना चाहें लड़कों का लड़के से कर लीजिए, चाहे मैन का मैन में कर लीजिए,
देखिए समझिएगा। जैसे कितने लड़के हैं? 6 लड़के। 6 लड़कों ने जब या बोला है ना, 4 आदमी 20 दिन काम करें या 6 लड़के 20 दिन काम करें, तो 6 लड़कों ने जब 20 दिन काम किया तो काम हो गया। अब वही कह रहा है 6 आदमी और 11 लड़के, तो आदमियों को पहले कन्वर्ट कर दीजिए लड़कों में। 6 गुणे 1 आदमी बराबर है कितना? 3/2 लड़के, यही ना है, प्लस 11 बॉयज। काट दीजिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 11 9 20 लड़के। कितने लड़के हो गए? 20। 6 लड़कों ने काम किया 20 दिन तक। अब कह रहा है कि अगर उसी काम को 20 लड़के करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे? हम मान लेते हैं x दिन लगाएंगे। 20 से कैंसिल, 6 दिन में कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में उस काम को लोग निपटा देंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने सूत्र आधारित बनने वाले प्रश्नों को देखा। अब ये जो हमारा प्रश्न है पुरुष स्त्री वाला, ये स्टार्ट हो चुका है। अभी इसमें कुछ और टाइप के सवाल है, उसको भी हम देखेंगे। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।